नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसा कि आज हमने आपको मैयर टोल प्लाजा से एक बड़ी खबर दी थी कि जल्द ही आने वाले इतवार को राकेश टिकैत, जो कि आज एक बड़ा जाना माना नाम हो गया है किसान यूनियन के तौर पर, और जो संयुक्त किसान मोर्चा को भी आज के दिन एक बड़ा चेहरा मिल चुका है, वो चरखी दादरी पहुँचेंगे। चरखी दादरी विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान के द्वारा ये बड़ी घोषणा मैयर टोल प्लाजा से की गई। तो हमें भी लगा कि क्यों ना इस खबर को थोड़ा सा और आगे डिटेल में पूछा जाए कि किस तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, क्या फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कुछ आने वाले समय में जो किसान आंदोलन का रूप हो सकता है। तो अभी हमारे साथ में जो चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है राकेश टिकैत एक बड़ा नाम है। विधायक जी, अगर बात की जाए राकेश टिकैत की, तो आज के दिन बड़ा चेहरा बन चुके हैं और अब अचानक से, क्योंकि कल ही जींद में थे, अब इतवार तक ही आपने प्रोग्राम बनवा दिया है कि भाई दादरी पहुंचेंगे। क्या कुछ सोच करके अचानक से एकदम से इतना बड़ा जो चेहरा दादरी पहुंच रहा है? ऐसा है, वो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 जो उनमें से एक बड़ा चेहरा है जी। तो यहाँ कार्यकर्ताओं का समझो या आंदोलन में जो किसान भाई आंदोलनरत हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने भाई को बुलाया है। उन्होंने हमारे को टाइम दे दिया है जी। और वो इतवार को 7 तारीख को सुबह 11 बजे SCR सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी, जिला चरखी दादरी में पहुंच रहे हैं। जी। आपने मैयर टोल प्लाजा से एक बड़ी घोषणा की कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं उस रैली में जुड़ेंगे। क्या मायने मानते हैं 1 लाख से ज़्यादा लोगों के? तमाम खापों से भी हमने अपील करी है, उनके पास व्हाट्सएप में से सूचना भेज रहे हैं। और हमारा अपना फील्ड भी है, पूरे हमारे 60 गांव सांगवाना गोत्र के हैं, फोगाट का उत्तर के हैं, सतगामा है, शोरान है, तो जितने पूरे बयानी पुराना जिला जितने हमारा टोल प्लाजा पर जितने, तो सब भाई पूरी ताकत के साथ, माता बहनें सब भाई इसमें शामिल होंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये प्रकार की दिक्कत आएगी। तमाम भाइयों के सहयोग से ही जनता के अंदर जोश है और इस आंदोलन को सफल बनाने के अंदर, इस महापंचायत को भी सफल बनाने, सब भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पहुँचेंगे। जी। अगर बात की जाए जींद की, तो जींद में अभी कल जैसे मौजूद थे, लेकिन कोई बड़े फैसले देखने को नहीं मिले। अगर दादरी की बात करें, दादरी में पहुंचेंगे तो क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिससे कि आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी? ऐसा है, वो तो फैसला तो पंचायत होने के बाद में ले जाते हैं, पहले तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन कोई प्रस्ताव रखने की बात कोशिश करेंगे, आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे और देश हित और समाज हित में बढ़िया फैसले ले जाएंगे। और राकेश टिकैत की रहनुमाई में उनके मुख्य अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी करके एक बेहतरीन व्यवस्था एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करें। पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज आए कि किसान आंदोलन एक शांति प्रिय, एक अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 70-75 दिन से बैठा हुआ है, तो उस बात को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। जी। आपने एक बेहतरीन व्यवस्था की बात की, बेहतरीन व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि आज के दिन एक बड़ा चेहरा है, हो सकता है आप जैसे लाख लोगों की सोच रहे हैं तो कुछ ज़्यादा आ जाएं या कम भी रह जाएं तो भी, लेकिन लाख जो जनता है वो भी एक बड़ी संख्या है और उस बड़ी संख्या को मेनटेन करना बड़ी बात होगी। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम तो 30 साल से करने लग रहे हैं, नए आयोजन करें अब तक। और 16.5 एकड़ के अंदर स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, ग्राउंड है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। स्टेज की, लाउड स्पीकर की, जो भी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी हम बेहतरीन ढंग से करेंगे और एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ, एक शांति प्रिय, वेल डिसिप्लिन के साथ एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन होने जा रहा है। और उसमें हमारे मुख्य अतिथि भाई राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला हमारे बीच में भाई पधार रहे हैं। हम दूसरे जो नेता हैं, दूसरे जो इस आंदोलन के जो काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो नेता अभी तक साथ नहीं आए हैं, क्या उनको भी अपील की जा रही है? क्या उनको भी वहाँ पर शामिल करने की कहीं पर कवायदें जारी हैं? ऐसा है, वो अपने विवेक और बुद्धि पे काम करता है, किस आदमी क्या सोच उस पर डिपेंड करता है। ये तो उन्हें सोचना है कि ये
इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोने का काम, मैं तो कहूँगा कि समाज जिस काम को चाहता है तो उसमें राजनीति का भी हिस्सेदार लेना चाहिए, क्योंकि समाज बढ़िया रहेगा तो राजनीति भी रहेगी। अगर समाज बिगड़ जाए तो फिर राजनीति क्या करेंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि यही वक्त है, उन्होंने इसका सदुपयोग करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और किसान की बात उठाने में, अपने उनके हक की लड़ाई लड़ने में मैं नहीं समझता कोई दिक्कत है। मतलब किसान के घर में पैदा हुए किसान हैं, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। भाइयों ने पार्टी से हटके मेरे को बनाया तो मेरा कर्तव्य बना था कि मैं भाइयों के बीच में रहूँ। तो मैं दूसरे भाइयों से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि जिस दिन ये राजनीति ये परमानेंट तो कुछ है नहीं, जिस दिन ये मंत्री बना जाएगा उस दिन ड्राइवर बॉडीगार्ड रोड पे छोड़ के जाएंगे, उस दिन सारा भी भाइयों ने देना है। और लास्ट में 5 लकड़ी ओमने में सवा बोलना है, उस दिन भी भाइयों ने देना। तो क्यों ना वक्त से इस शुभ काम में शामिल हो जाए। जी, राजनीतिक फ़ायदे की आपने बात की कि यहाँ पर जो भी राजनेता हैं जो आज साथ में आने चाहें उनको आगे आकर के राजनीतिक फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि समाज के साथ होंगे। तो अगर आज की बात देखें तो राजनीतिक फ़ायदा आप किस प्रकार से क्या चीज़ करके देख सकते हैं? ऐसा है, ये आंदोलन के अंदर फायदा नुकसान की बात नहीं देखी जाती। आंदोलन एक अपना कर्तव्य का बोध है, भाइयों के सुख दुख में साथ खड़ा होना। राजनीति इसमें फायदा नुकसान का सौदा नहीं होता, इसमें तो सर्व विवेक और बुद्धि आत्मचिंतन का सौदा है। और वो जो आदमी काम करता है उसे एक अनुरूप काम करता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने विवेक के साथ भाइयों के साथ खड़ा होने में आनंद ही कुछ हो रहा है। भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना, इससे बेहतर और खुशी क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, भाइयों के साथ तो बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो 6 तारीख को जैसे एक आह्वान किया गया था कि बड़ा जो एक आयोजन है पूरे देश में आयोजन किया जाएगा और जितने भी हाईवेज़ हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। तो उसी के साथ साथ अचानक से 7 तारीख को ही जैसे बुलाया गया है, तो काफ़ी बड़ी शायद कहीं ना कहीं रूपरेखाएं बनाई गई होंगी। तो थोड़ा सा हमें भी बताएं कि क्या कुछ रूपरेखाएं रहेंगी, क्या कुछ प्रस्ताव इसमें पूरी रैली में रखे जाएंगे, ताकि लोग भी उस प्रस्तावों को सुनकर के शायद हो सकता है और ज़्यादा संख्या में पहुँचें। सारे हिंदुस्तान को पता है सांगवान खाप प्रस्ताव और फैसलों के नाम से जाने जाते हैं। वेल डिसिप्लिन, वेल व्यवस्था, हर तरह से यूनाइटेड खाप इन इंडिया। तो लोगों को उम्मीद है कि हमने जो आज तक जो भी फैसले करे हैं उसका भी लोग उदाहरण मानते हैं। तो उम्मीद है कि तमाम भाई सिर्फ इस बात से ही सुन के राजी हो जाएंगे। सांगवान खाप सब भाइयों के साथ मिलकर दूसरी खापों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है, तो बेहतरीन रिजल्ट की उम्मीद है। लोग अपने आप नाम से सुनने के बाद भी चले आएंगे। जी, तो अगर बात की जाए 6 तारीख के लिए, 6 तारीख के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक जो हाईवे है उसके ऊपर से अगर जाम लगाया जाएगा तो काफ़ी लंबे लंबे भी जाम लग सकते हैं, जिनको खुलने में बाद में काफ़ी समय लगेगा, आम जनता भी प्रभावित होगी। क्या कुछ उसके लिए नीति बनाई गई है? क्या कुछ उसके लिए सारी रूपरेखा बनाई गई है? ऐसा जो 6 तारीख का प्रोग्राम है वो हाईकमान आदेश जैसा करेंगे, उसी अनुरूप ये जो काम होगा। अब हम तो अपने 7 तारीख में लगे तैयारी करने के लिए, लेकिन 6 का जो भी आदेश होगा, जिस प्रकार के दिशा निर्देश हैं उसी के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य किया जाएगा, अमल किया जाएगा। ठीक है। एक आपने बात की कि सांगवान खाप के द्वारा काफ़ी बड़े फैसले लिए जाते हैं और वो लोगों के बीच में एक अलग ही ट्रेंड सेट करते हैं। आप लोगों ने एक फ़ैसला लिया था कि जितने भी नेता हैं बीजेपी जेजेपी के, उनका बहिष्कार करने का। साथ ही साथ एक फ़ैसला लिया था बबीता फोगाट के बारे में भी कि हम उसको भी समझाएंगे, उसके भी के परिवार को कहेंगे ताकि आगे कोई इस तरह के जो ट्वीट्स वार जो होती है वो ना हो, उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान ना जारी किया जाए। हाल ही में अगर बात करें तो जहाँ जो एक इंटरनेशनल हस्ती हैं रिहाना, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया किसान आंदोलन को लेकर के, उसी के ऊपर उन्होंने वापस से एक बार ट्वीट वार दोबारा से शुरू कर दी है कि बाहरी ताकतों का हाथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? अब क्या उनके परिवार को दोबारा कहा जाएगा? ऐसा अगर आप मेरे से इस बारे में पूछते हो मैंने तो पहले भी कहा था, बेटे के बारे में क्या कमेंट्स करना है। एक बार समझा दिया, उसके पिताजी को बोल दिया, और उसके बावजूद भी वो अपनी तरफ से कोशिश भी करता है। तो मैं समझता भी नहीं, इससे कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं। आज समाज बड़ा एडवांस हो रहा है, आज मुंह में से निकले बात को सबसे पहले पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार का कोई असर तो होना नहीं है, क्या फर्क पड़ना उस बात से। आज पूरा जन जन का आंदोलन, अगर किसी के कहने से ये फर्क नहीं पड़ता कि आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। यूएनओ के सेक्रेटरी ने भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो आंदोलन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन
में से एक है। किसी एक आम आदमी के कहने से, ट्वीट करने से कोई आंदोलन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तो नहीं, मैं समझता इसके ट्वीट से कुछ फर्क पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे, और इस प्रकार के कमेंट समाज विरोधी हूँ, किसान विरोधी हूँ, उन बातों में ट्वीट में ऐसा नहीं लेना चाहिए था। समझदार के लिए सारा ही काफ़ी था। एक बार कहने के बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता तो ये मैं समझता हूँ कि बचपना कह सकते हैं इसे। जी, बचपना कब खत्म होगा? जब मैच्योर हो जाएंगे। समाज में धक्का खाने के बाद में होता है, वैसे तो होता है नहीं, रगड़ा खाने के बाद ही होता है आदमी। अब मैच्योर कब होता है? मैच्योर की कोई लिमिट, कोई सीमा, कोई उम्र तो नहीं होती, लेकिन समाज के अंदर रगड़ा खाने के बाद पता चलता है कि हम समाज में कहाँ खड़े हैं, और समाज ही परख करता है ये मैच्योर है, कहने मैच्योर है। जी, चलिए कोई नहीं, कहीं ना कहीं शायद आप भी इस फैसले से कहीं ना कहीं बच रहे हैं कि क्या फैसला लिया जाए, मुझे लग रहा है जहाँ तक। चलिए एनीवे, अगर रैली की बात करें तो राकेश टिकैत जी के साथ अब आपका अच्छा मेल मिलाप हो चुका है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ अच्छा मेल मिलाप हो चुका है। आने वाले समय में क्या अपने आप को कहीं कमेटी में भी देखते हैं क्या? ऐसा है, न तो कमेटी चेंज होगी और न हम कमेटी में शामिल होने जा रहे हैं, न हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है इस आंदोलन को सफल बनाना। वो जैसा हाईकमान निर्देश देगी उसके अनुरूप काम करना है। हमने तो कल भी आपने पेपर में पढ़ा था, वही 40 आदमी रहेंगे, वही कमेटी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। वो अपना ठीक काम कर रहे हैं और पूरा जनता ने, पूरे देश ने उसके ऊपर भरोसा है, विश्वास है। वो इसी प्रकार 70 दिन से लगातार कंटिन्यू इस आंदोलन का संचालन करना, इससे बेहतरीन और कोई संचालन हो ही नहीं सकता। तो किसी कमेटी को बदलना, किसी कमेटी में चेंजिंग होना, ये संभव ही नहीं है। पूरे समाज ने फैसला कर रखा है, वहीं 40 के 40 भाई रहेंगे और उनके साथ कोई भी किसी प्रकार की वार्ता होगी तो उन्हीं से की जाएगी। चलिए, तो देखिए आपके सामने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ पर विधायक सौमेर सांगवान के द्वारा सारी चीज़ें बता दी गई हैं। हालांकि अब देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि राकेश टिकैत जो कि आज के दिन एक बड़े चेहरे के तौर पर अब किसान आंदोलन में सामने आ चुके हैं, और काफ़ी सारी बातें उनके द्वारा बड़े ही अलग अंदाज में कुछ बातें कही जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत भी कहीं ना कहीं बन रही हैं। तो अब ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि क्या कुछ आने वाले समय में निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि पूरे मीडिया की जो नज़रें हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इस रैली के ऊपर आकर के टिकेंगे। क्योंकि कल की बात करें तो जींद रैली पर भी पूरी मीडिया की नज़रें थी, क्या कुछ होगा, क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ फैसले होंगे, उस पर सारी नज़रें थी। तो अब यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी नज़रें होंगी। यहाँ पर एक चलते चलते एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लगातार जैसे किलाबंदी की जा रही है बॉर्डर्स की, तो ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं आप वहाँ पर कि किसान जब बाहर से और किसान वहाँ पहुँच नहीं पाएगा, जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं उनको किले के अंदर ही बंद कर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या किसान पर ही एक दबाव बना रही है? ऐसा जन आंदोलन को किसी किलाबंदी से, किसी कील पत्ते से नहीं रोका जाता, किसी दबाव से नहीं रोका जाता। ठीक है, जनता की आवाज़ भीतर की अपनी आवाज़ है, और इतना बड़ा आंदोलन है, इसमें फोर्स से मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार की ये छोटी हरकतें हैं। लोकतंत्र के अंदर ये सब अभी नहीं देता। लोकतंत्र के अंदर तो हर एक को अपना अधिकार है, बात रखने का अधिकार दे रखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान कहता है, तो उसका अपना सदुपयोग करें। तो उसमें मैं नहीं समझता किसी प्रकार की कोई इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, इसमें किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न कोई किलाबंदी चलेगी। ठीक है, और भाइयों का आना जाना सिस्टम आंदोलन ऐसे चलते रहेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 7 तारीख के लिए? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, इस महापंचायत के अंदर शामिल होकर अपने मुख्य अतिथि के विचार सुने और इस आंदोलन को मजबूती करने में अपना योगदान दें, तन से, मन से, धन से। तमाम भाइयों से, खापों के प्रधानों से, सबसे मेरी प्रार्थना है कि कंधे से कंधा मिला के अंतिम लड़ाई तक, जब तक विजय श्री हासिल ना हो, तीनों काले कानून वापस ना हो, जब तक हम शीर्ष नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। जी, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप लोगों ने अभी सारी चीज़ें आपके सामने हमने रख दी हैं, और आप भी समझ पाएंगे कि क्या कुछ जो आने वाले समय में हो सकता है। कुछ बड़े जो फैसले हैं उनकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब 7 तारीख को रैली होगी तो उसमें कहीं ना कहीं जो बड़े फैसले हैं और जो बड़े प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं रखे जाएंगे और उन पर फैसले भी लिए जाएंगे। तो अब ये देखने वाली चीज़ रहेगी क्या बड़े फैसले रहते हैं, कैसे आंदोलन की जो आगे की रूपरेखा बनाई जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर आज की बात करें तो अभी जहां सरकार के द्वारा कहीं पहल नहीं की जा रही है बातचीत के लिए,
किसान अपनी बात पर बिल्कुल कायम हैं कि जब तक कानून कैंसिल नहीं होंगे, जब तक रद्द नहीं होंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। एमएसपी को बाकायदा कानूनी गारंटी के तौर पर हम लेंगे। तो अब ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि आने वाला समय क्या लेकर के आता है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, आपको लगातार पल पल की जो किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें हैं वो आपको पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, इस दौरान मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सुन करके, देख करके कुछ अपने डिसीजन ले सकें, वो भी समझ पाएँ कि किसान आंदोलन में क्या चल रहा है, कौन सही है और कौन गलत है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।